और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजई बाजने विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना। बंदर लेके बाबा चप्पल आपने। भरत आगे मनु सकल मनावही, आवहूं बेगी नयन फल पावही। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं, नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का, ये तो वो है मूंगफली और कुछ नहीं, अपना आप छोड़ जाएगा। टॉफी डाल दे, लो लो लो। तो छोड़ जाएगा। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं, नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे शीघ्र आवे और राज्याभिषेक उत्सव नेत्र का फल प्राप्त करें। आटे बाटे घरे घरी अथाई, कहीं परस पर लोगे लोगाई। काली लगन बलि के तिकबारा, पूजई विधि अभिलाषु हमारा। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सिए समेता, बैठई रामी होई चित चेता। सकल कहीं कवि होई गाली, बिगन मनावही देव कुचाली। छोड़ी बाबा, सानू को आवाज दो। सानू, अब बेटा इसको एक रोटी में टूक लेकर तुम्हारे छत पर बंदर चप्पल लेके बाबा की रोटी में टूक लेकर चप्पल छत पर लेके बाबा की। चप्पल लेके और छुड़ा खाना मत खाएगा। तुम्हारी छत पर दिखा दे, छोड़ रोटी ले जाए। बाजार, रास्ते, गली, चबूतरों पर पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न कितने समय जब हमें प्लस कनक सिंहासन सिए समेता, बैठई रामी होई चित चेता। सकल कहीं कबे होई काली, विगन मनावही देव कुचाली। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारे मन चीता होगा, मन कामना पूरी होगी। इधर तो सब ये कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुछ अपनी देवता भी मना रहे हैं। तीन ही सोहाइन अवध बधावा, चोरही चंदनी राति न भावा। शारद बोली विनय सुरी करही, बारही बार पाए ले परही। उन्हें देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। विपत हमारी विलो की बड़ी, मात करई सोई आज। राम जाई बन राजु तजी, होई सकल सुर काज। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। वे कहते हैं माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। सुनी सुर विने ठाड़ी पछिताती, भयउ सरोज विपिन हिमराती। देखी देव पुनि कहहि निहोरी, मातु तो
कोई नहीं खोरे खोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष नहीं लगेगा। विष में हरस रहित रघुराऊ, तुम्हें जानहु सब राम प्रभाऊ। जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाइए अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती हैं। जीव अपने कर्म वश ही सुख दुख का भागी होता है, अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गई चरण सकोची, चली विचारी विबुध मति बोची। ऊंच निवासु नीच कर तुधी, देखी न सकहि पराहि विभूति। वही बार बार चरण पकड़कर देवता ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है, ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। आगले काजु विचारी बहोरी, करी हनि चाहा कुशल कवि मोरी। हर्षि हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दसाधु से दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे हमारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय वर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दूसरे दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। नाम मंत्रा मंदमती, चेरी के कई केरी। अजस पेटारी ताई करी, गई गिरामती फेरी। सभी का भला करो भगवान, अन्य सब पर दया करो भगवान। मंत्रा नाम की कैकेयी की एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती जी उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। दीक मंत्रा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछे सी लोगन का उछाऊ, राम तिलक सुनी भावुर दाऊ। मंत्रा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगल में बधाई बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। श्री रामचंद्र के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करहि विचारु कुबुद्धि कुजाति, होई अकाज कवन विधि राति। देखी लागी मधु कुटिल फिराती, कहीं लेहु के ही भांति। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली विचार करने लगी कि किस प्रकार से काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भिगनी शहद का छत्ता लगाकर देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ दूं। भरत मात पही गई बिल खानी, का अनमनि हसी के हसी रानी। उतर देन ले उसासु, नारी चरित करी धारही आंसू। वह उदास होकर भरत जी की माता के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंत्रा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। हंसी के रानी गालू बड़ तोरे, दीन लखन सिख असमन मोरे। तब उन बोल चेरी बड़ी पापिनी, छाड़ई श्वास कारी जनु सापनी। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ चढ़कर बोलने वाली है।
मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दिया, अर्थात कुछ न कुछ दंड दिया है। तब भी वह महापापनी दासी कुछ भी नहीं बोलती, ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही है। सबे रानी के कैसे किन कुशल राम महिपाल, लखन भरत रिपु दमन सुनी भाकुबरी उरसाल। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। तब रानी ने डरकर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंत्रा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। कत सिख दे हमें गो माई, गालु करब के कर बलु पाई। राम छाड़े कुशल गई आजू, जय जने सुदे जुवेराजू। मैं कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी, इन्हीं बड़बड़ कर बोलूंगी। रामचंद्र जी को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। भयहु कौशल ही विधि अति दायिन, देखत गर्भ रहत उर नाहिन। देखहु कसन जाई सब शोभा, जो अवलोकी मोर मन क्षोभा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने हुए हैं, अर्थात अनुकूल हैं। वह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। पूतु विदेश ने सोचे तुम्हारे, जानती हाउ बस नाहु हमारे। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखऊ न भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र परदेश में है और तुम्हें कुछ सोच नहीं। जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोषक अर्थात पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। सुनी प्रिय वचन मलिन मनु जानी, झुकी रानी अब रहु अरगानी। पुनि अस कबहु कैसी घर फोरी, तब धरी जीव कड़ावहु तोरी। मंत्रा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुककर डांट कर बोली, बस अब चुप रह घर फोड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, तिय विशेषी पुनि चेरी कही, भरत मातु मुस्कान। सबका भला करो भगवान,